Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic. आज हम कवर करेंगे सेकेंड यूनिट के 5th नंबर टॉपिक के बारे में। लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि लीगल एनवायरनमेंट होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, देन इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 4 टॉपिक को कवर किया था। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे लीगल एनवायरनमेंट की कि लीगल एनवायरनमेंट होता क्या है। तो इसे डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। लीगल एनवायरनमेंट रिफर टू ऑल द लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, जुडिकली डिसीजन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डेट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटी इन अ कंट्री। मतलब जो लीगल एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, किसी भी कंट्री के रूल्स को, लॉ को, रेगुलेशन को एंड जुडिकली डिसीजन, मतलब जो कानूनी निर्णय रहते हैं, कानूनी जो डिसीजन रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बिजनेस एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, डेट इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। एक आसान भाषा में अगर हम बात करें तो लीगल एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है कि किसी भी कंट्री की लॉ को, नियम को, रेगुलेशन को एंड गवर्नमेंट जो पॉलिसी रहती है, कानूनी जो डिसीजन रहते हैं, उस कानूनी डिसीजन क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं। डेट इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको लीगल एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स की कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं लीगल सिस्टम के। जो पहला सिस्टम है वो कॉमन लॉ सिस्टम, सेकेंड सिविल लॉ सिस्टम, रिलीजियस लॉ सिस्टम, कस्टोमरी लॉ सिस्टम, मैक्स लॉ सिस्टम। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला कॉमन लॉ सिस्टम के बारे में। तो जो कॉमन लॉ सिस्टम रहता है उसमें क्या रहता है कि कॉमन लॉ सिस्टम में किसी भी कंट्री में जो जज रहता है उसके डिसीजन को एक इम्पोर्टेंट डिसीजन माना जाता है या उसी के डिसीजन के अकॉर्डिंग वहां का जो कानून रहता है वो जो मतलब जज के अकॉर्डिंग ही वहां पे कानून फॉलो किया जाता है। इस कंट्री का जो कानून रहता है वो लिखित, संविधान लिखित में रहता है। देन इसमें जो किसी भी अगर मतलब किसी भी सजा को लेकर जो उसमें कानून, मतलब जो भी लॉ लगते हैं उस कानून वही डिसीजन को लेके, अगर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने मर्डर केस हो गया, मर्डर केस में जो लॉ लगते हैं या जो वहां के जो नियम लगते हैं या जो लॉ लगते हैं वो क्या रहता है कि आपने चाहे 10 साल पहले किया हो या 10 साल बाद में किया हो, वो सेम लॉ उसमें फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, जैसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो किया जाता है या इस कंट्री में कॉमन लॉ सिस्टम के अकॉर्डिंग वहां का कानून चलता है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे सिविल लॉ सिस्टम की। सिविल जो लॉ सिस्टम रहता है वो क्या रहता है, एक लिखित में रहता है, एक राइटिंग लॉ रहता है। इसमें जैसे इसे कोड लॉ सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं जापान और जर्मनी कंट्री में सिविल लॉ सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, तीसरा है रिलेशंस लॉ सिस्टम की। अगर बात करें तो ये क्या रहता है, धार्मिक कानून पे डिपेंड करता है। जो आपके धर्म से रिलेटेड कानून रहता है, जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ में जो लॉ फॉलो किए जाएंगे वो हिंदू धर्म के लॉ को इस धर्म में फॉलो किए जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सऊदी अमेरिका और ईरान जो कंट्री है उसमें क्या रहता है, रिलेशंस लॉ सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, चौथे सिस्टम की बात करते हैं, कस्टोमरी लॉ सिस्टम की बात करें तो कस्टोमरी लॉ सिस्टम की बात करें तो कस्टोमरी लॉ सिस्टम एक परंपराएं सिस्टम होते हैं, परंपराएं लॉ होते हैं जो कि क्या रहता है, परंपराओं से जो नियम चलते आ रहे हैं या जो लॉ चलते आ रहे हैं उन लॉ को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पांचवा हम बात करेंगे मिक्स लॉ सिस्टम की। मिक्स लॉ सिस्टम सऊदी अफ्रीका में इस लॉ को फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम में क्या रहता है कि 2 से 3 लॉ को मिक्स करके फॉलो किया जाता है। जैसे बात कर ले कॉमन लॉ सिस्टम भी, कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम और कस्टोमरी लॉ सिस्टम को मिक्स करके इस कंट्री में फॉलो किया जाता है। ये क्या कहलाता है, मिक्स लॉ सिस्टम कहलाता है। ठीक है, हम इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। कॉमन लॉ सिस्टम की अगर बात करें तो ये जज के डिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
सिविल लॉ सिस्टम की बात करें तो यह लिखित जो कानून रहता है उस पर डिपेंडेंट रहता है। रिलीजन्स लॉ सिस्टम की बात करें तो रिलीजन्स जो लॉ सिस्टम रहता है वो धार्मिक जो परंपरा रहती है, जो धार्मिक धर्म रहता है उस पर डिपेंड करता है। देन कस्टमरी लॉ सिस्टम की बात करें तो ये क्या रहता है, परंपराएं जो लॉ रहते हैं उस पर उसको फॉलो किया जाता है। और मिक्स लॉ सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें 2 से 3 लॉ को मिक्स करके फॉलो किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स के बारे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ लॉज की, कि इसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेशनल रेगुलेशन हो गया, दूसरा हो गया लॉ ऑफ फॉरेन कंट्रीज हो गया, तीसरा हो गया लॉ ऑफ होम कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल रेगुलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल जो रेगुलेशन होता है वो भी किसी भी कंट्री के साथ में बिजनेस करने में या आपकी कंट्री किसी अदर कंट्री में अपनी कंपनियां स्टार्टअप कर रही है तो उस कंडीशन में जो लॉ फॉलो किए जाएंगे उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ फॉरेन कंट्रीज। लॉ ऑफ फॉरेन कंट्रीज का मतलब ये रहता है कि अगर फॉरेन के लोग अपनी कंट्री में या आपकी किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो तो फॉरेन के लोगों का रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो लॉ या जो सिस्टम वर्क करेगा वो क्या करेगा, मतलब वहाँ यहाँ का जो सिस्टम वर्क करेगा, मतलब जिस कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां का जो कानून रहेगा या वहां के जो लॉ रहेंगे उनको वो फॉलो करने रहेंगे। ठीक है, अब हम तीसरी बात करें लॉस ऑफ होम कंट्री। लॉस ऑफ होम कंट्री का मतलब ये रहता है कि आप अपनी कंट्री में अगर किसी बिजनेस को स्टार्टअप कर रही है या आपकी कंट्री की आपकी जो कंट्री है वहां की कंपनी, अदर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में उस कंट्री को स्टार्टअप करके वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका होम कंट्री रहेगा या आपका होम एक प्रकार से बोल सकते हैं उसका मुख्यालय रहेगा, वहां के लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसे शॉर्ट में देखा है, कल कैटेगरीज ऑफ लॉ को डीपली में देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनेशनल रेगुलेशन में कौन कौन से लॉ आते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।